हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ एंड आई होप आपका जुलाई बहुत अच्छा निकला होगा। जुलाई का एंड आ गया है, 7वां महीना ख़त्म होने को आ गया है। क्या क्या आप अभी तक अचीव कर चुके हैं, कहाँ पे अभी तक गाड़ी अटकी हुई है। आई थिंक वो अगस्त का महीना हमें बताएगा कि वो गाड़ी आगे बढ़ने वाली है या वो ऑब्स्टिकल्स अभी भी चलेंगे। क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। सो ये है आपकी अगस्त की रीडिंग। अगस्त 2022 क्या है अगस्त में हमारे लिए, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो एक बहुत ही सिंपल सी, एक बहुत सिंप्लीफाइड रीडिंग है ये, जिसमें आपके मंथ की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, कुछ हाइलाइट्स, कुछ एरियाज़ जिनमें आप ज़्यादा शायद चेंजेस महसूस कर सकते हैं, जिनमें ज़्यादा इफ़ेक्ट महसूस कर सकते हैं उनके। एंड ऑफ कोर्स देन हम टैरो से एक पर्सनल लाइफ का कार्ड, एक करियर का कार्ड और एक ओवरऑल स्पिरिचुअल वेलबींग का कार्ड निकालेंगे एंड देन एंड करेंगे इसको टी लीफ कार्ड से। एंड मुझे पता है कि टी लीफ कार्ड्स को लेकर सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। मेरे पर्सनल क्लाइंट्स तक हमेशा मुझे एंड ऑफ द सेशन बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए टी लीफ कार्ड्स निकालिए। सो येस, आई मीन आई पर्सनली लव देम अ लॉट। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मैं आपको जल्दी से आपके पायल दिखा देती हूँ। इनके ऊपर मैंने अपने तीनों ब्रेसलेट रखे हुए हैं। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए हैं, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप ये रीडिंग एंजॉय करें तो ज्वाइन द फैमिली, बिकम अ पार्ट ऑफ दिस टैरो स्ट्रेंथ फैमिली। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नाम आपकी स्क्रीन पे है। एंड जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको लगे कि आपके लिए ही है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा था। बट अगस्त, लेट्स बी ओपन टू सरप्राइजेस। कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड, अच्छा बुरा, शायद आप उम्मीद हार रहे हैं, लेकिन कुछ मिरेकल शायद आपको अगस्त में देखने को मिल जाए। सो आई वुड से जो आपको लगे आपको क्लेम करना चाहिए, यूनिवर्स से वो मांगिए, यूनिवर्स आपको देने के लिए ही है। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए मैंने रखा है अपना ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ये सेल्फ लव के लिए होता है, हार्ट चक्र के लिए मेनली, और कॉन्फिडेंस के लिए, अपने आप को प्यार दिखाने के लिए। सो रोज क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 ये है सिट्रीन। ये वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और आपके ऑफ कोर्स सेक्रुअल और सोलर प्लेक्सिस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ओके, एंड पाइल नंबर 3 ऑलवेज माय फेवरेट, एमेथिस्ट। एंजाइटी, डिसीजन मेकिंग, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए, ये इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। सो पाइल नंबर 3 एमेथिस्ट फॉर यू। ऑफ कोर्स आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी अपने पाइल्स चूज़ कर सकते हैं। मैंने टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं, तो कोई जल्दी नहीं है। आप इनका क्लोजअप इस इंट्रो के बाद देख पाएंगे। सो टेक ऑल द टाइम दैट यू नीड एंड फिर मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। हैव एन अमेजिंग ऑगस्ट यू गाइज। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये गॉर्जियस रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो इनको रख देते हैं साइड पे। और यहाँ पे हम ऑरिकल से शुरू करेंगे। टैरो एज ऑलवेज मैं आपके सामने शफल करूँगी और टी लीफ कार्ड्स भी हम तभी ऑन द स्पॉट निकालेंगे, लेकिन ये कार्ड्स हमें बताएंगे आपके आने वाले अगस्त के हाइलाइट्स कि कैसा रहेगा ओवरऑल एनर्जी, या क्या कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स का हमें ख्याल रखना है। सो यू आर गुड इनफ मोनोलॉजी कार्ड में, यानी कि सारे कार्ड्स खोल लेते हैं। आई थिंक उससे थोड़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी, थोड़ा ज़्यादा गाइडेंस। ओके, गुड न्यूज़ लग रही है आपके लिए पाइल नंबर 1।
ओके, आई होप आपको ये सब फ्रेम में दिख रहे हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, यू आर गुड इनफ, यानी कि अगर आप अभी तक किसी के भरोसे रुके हुए थे कि कोई आपकी मदद करने वाला था कुछ काम करवाने के लिए, आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं और आपके पास वो पूरी कैपेबिलिटी है जिससे आप अपना काम कर पाएंगे या जिससे आगे बढ़ पाएंगे। किसी ने अगर आपको डीमोटिवेट किया है कि भाई तुम्हारी बस की ये नहीं है, नहीं कर पाओगे, तुम्हें और लोगों की मदद लगेगी, या आपको खुद को कहीं लगता है कि हाँ शायद ये काम मेरे अकेले का नहीं है, तो यूनिवर्स इज़ एक्चुअली सेइंग कि आप में वो पूरी काबिलियत है, वो पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको अचीव करने के लिए। अगर आपके पार्टनर्स आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप उनको डिज़र्व नहीं करते, या आप उनके लायक नहीं हैं, या आप में कुछ कमी है, आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, यूनिवर्स इज़ बैकिंग यू अप एंड सेइंग कि आपको ये पावर अपनी अगस्त के महीने में फील होगी, रियलाइज़ होगी कि आप अपने आप में कितने ज़्यादा कंप्लीट हैं। एंड बाकी के ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे पेरेंटिंग कार्ड को देख के जब मैं यू आर गुड इनफ देख रही हूँ, हम में से कभी एंड मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बच्चे संभालने में दिक्कत होती है, बच्चे संभालने में दिक्कत होती है। कई बार हमें लगता है कि शायद हम पेरेंट्स बनने के लायक ही नहीं है, या हम में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, या हम अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे। आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत होगी, मैं अकेले इस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, सिंगल पेरेंट्स। सो आई थिंक द यूनिवर्स इज़ पुशिंग यू, वो आपको कह रहे हैं कि आप अकेले अपने आप में एक पूरी फैमिली है, जो 10 लोग मिलके उस बच्चे का ख्याल रख पाएंगे, आप अकेले भी वो काम कर सकते हो। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी एट ऑल। अगर आप किसी डॉग के पेरेंट्स बनना चाहते हो, पेट लाना चाहते हो घर पे, और आपको लगता है कि इसको मैं अकेले नहीं संभाल पाऊँगा, मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, इसको नहलाने के लिए, इसको खिलाने के लिए, इसको बाथरूम ले जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक पेट पालना अपने आप में एक पेरेंट बनने जैसा ही होता है, माँ बाप बनने जैसा ही होता है। सो आपको अगेन आपके एंजल्स कह रहे हैं कि भाई तुम कर लोगे, डोंट वरी एट ऑल। सो सम पेरेंटिंग एनर्जी ऑल्सो, येस देयर इज़ अ फैक्ट दैट आपके पेरेंट्स आपसे अपसेट हैं और आपको कहीं ना कहीं फील कराते हैं कि आप कुछ चीज़ें हम नहीं अकम्प्लिश कर पाते हैं, टाइम से अकम्प्लिश नहीं कर पाते हैं, देरी हो जाती है, हम उनको प्राउड फील कराना चाहते हैं, लेकिन थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे वी लाइक और द वे वी वॉन्ट। So if your parents are making you feel that, again the universe like your grandparent is telling you सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप में वो सब कुछ है जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिससे आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकते हैं। सो देयर इज नो नीड टू वरी। विक्ट्री कार्ड, सो अगेन व्हाई आई एम सेइंग देयर इज नो नीड टू वरी, बिकॉज अगस्त में यू आर अचीविंग समथिंग, यू आर डेफिनेटली अचीविंग समथिंग। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स में यहाँ पे बता दूँ, 28, 6, 63, तो अगर आप इनको ऐड भी करेंगे 28 becomes 10 and also number 1. So 1 is a new beginning का कार्ड, 1 is a victory card, is a victory number, right? Again 6 is beauty, harmony, चीज़ों में मॉडरेशन आना, चेंजेस लाना, एंड 63 अगेन एज हो सकती है आपके पेरेंट्स की ही, इफ़ योर पेरेंट्स आर 63 years old, एंड इसको ऐड करेंगे तो 9, एंड 9 का मतलब होता है लीडरशिप, कुछ कंप्लीट करना। सो बहुत सारी आपकी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं अगस्त मंथ में। बट विक्ट्री, नो मैटर इन पर्सनल रिलेशनशिप या एक ओवरऑल वाइब, आपकी ये एनर्जी है। विक्ट्री आपकी एक ओवरऑल एनर्जी है, यानी कि ये नहीं मैं कह रही कि आप करोड़ों कमा लेंगे अगस्त में, लेकिन कोई ना कोई आपकी ऐसी अचीवमेंट होगी या ऐसे लेवल पे आप पहुँचोगे जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन फील होगी कि येस आई एम अ विनर। मतलब अंदर से लगेगा यार कर दिया, हो गया ये, वाह मेरे बस की नहीं थी, मुझे लगता था, लेकिन मैंने ये कर दिया। यू आर रीचिंग अ माइलस्टोन एंड दैट इज़ वाई द विक्ट्री इज़ देयर। कोई प्राइज़ मिल रहा है, कुछ बच्चे यहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एक्चुअली एडमिशन ले रहे हैं, कोई कंपटीशन जीत रहे हैं, आपको कोई नौकरी मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन मिल रहा है, कुछ बोनस, सर्टिफिकेट, अप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें अगस्त के मंथ में आप देखेंगे, या इन चीज़ों की शुरुआत भी हो सकती है। सो सम इम्पॉर्टेंट इवेंट लाइक विच इज़ गोइंग टू बी लाइक, कहते हैं ना हमारे कंधे पे एक नया बैच लग रहा है, एक अवार्ड का एक मेरिट मिल रहा है हमें, वो अगस्त के महीने में हो रहा है। सो एंड ये भी हो सकता है कि आप किसी की
आपकी फैमिली में ये किसी के साथ हो रहा हो, किसी की ग्रेजुएशन, पढ़ाई, कोई कुछ अचीव कर रहा है, किसी का वीज़ा लग रहा है, किसी की प्रमोशन, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली में भी किसी के लिए हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी फील हो रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि छोटी मोटी चीज़ें जहाँ पे आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू विल स्टे फोकस्ड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑल्सो। ये हमारे गोल्स हैं और ये हमने अचीव किए हैं, लेकिन इससे बहुत और कुछ बड़ा करना है आपको, ये आपको भी पता है। आपके ड्रीम्स बड़े हैं, इसलिए आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप फोकस्ड रहिए, होल्ड द कोर्स। अभी रेस ख़त्म नहीं हुई है, ये जीत तो आपको मिल ही रही है, लेकिन ये जीत दी एंड नहीं है। इसके आगे और जो बड़ा आपको अचीव करना है, उसके लिए फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह आपने काफ़ी चीज़ें खुद के दम पे अचीव की हैं, आगे भी आप खुद के दम पर ही अचीव करोगे। तो प्लीज़ अपना ध्यान, कहते हैं ना, जिस तरह से ये इंसान बाइनोकुलर जो भी बोलते हैं, बाइनोकुलर ही होता है ना ये, दूर देखने के लिए। मतलब जिस तरह से इस इंसान ने नज़र टिकाई हुई है, कहते हैं ना, पूरी रात जाग के कि कुछ मिस ना हो जाए, दुश्मन कहाँ से आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अगली चाल क्या होगी, उतना अलर्ट आप अगस्त के मंथ में रहेंगे। क्योंकि अचीवमेंट्स आ रही है, लेकिन उससे बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आनी है, एंड ये आप एब्सोल्युटली अचीव करोगे। एंड सबसे अच्छी बात यह ये आप खुद के दम पे कर रहे हो। सो ऑगस्ट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल फॉर यू माई फ्रेंड्स। पाइल नंबर 1। अब चलते हैं यहाँ पे टैरो की तरफ, एंड आज मैं यूज़ कर रही हूँ द साइकिक टैरो एंड ऑरिकल डेक। तो ये ऑरिकल भी है, ये टैरो भी है, अपने आप में कंप्लीट डेक है ये। सो फॉर पाइल नंबर 1, please give me a card for their personal life in August. Okay, foundation and achievements, 4 of Wands. For their professional life, pile number 1, professional life in August 2022. Okay, ये 2 कार्ड्स खुले हैं, अपन दोनों को रख लेते हैं। और एक आपकी ओवरऑल स्पिरिचुअल वेलबींग कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 इन ऑगस्ट। नाइस। ओके, आपकी एनर्जी बहुत अमेजिंग है पाइल नंबर 1। अगस्त के मंथ में आप ये रियलाइज़ करेंगे, आप ये फील करेंगे, इट्स अ विक्ट्री मंथ फॉर यू। सो स्टार्टिंग विद योर पर्सनल लाइफ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, इट्स अ फैमिली मंथ। अगर आपके घर में कोई शादी है, एंड देखिए पेरेंटिंग का कार्ड आया था, तो पेरेंट्स, फैमिली से रिलेटेड कोई खुशी आपके घर में होगी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। आप कुछ अचीव कर रहे हैं, आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, आपकी फैमिली वो सेलिब्रेट कर रही है, या आपके बच्चे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बच्चे आपके घर में, आपके भाई बहन कुछ अचीव कर रहे हैं जिसकी खुशी हम मना रहे हैं। घर में शादी हो सकती है, शादी पक्की हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, बच्चों की न्यूज़ मिल रही है, रोका, पूजा पाठ, जो भी हमारी इंडियन ट्रेडिशंस होते हैं, या इवन इफ़ यू आर फ्रॉम, आप नॉट वेस्टर्न कल्चर को भी मानते हैं, तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे बिकॉज ऑफ अबंडेंस, कोई गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली अगस्त के टाइम में मिलेगी। एंड ये फैमिली से आ रही है, ये आपके दोस्तों की शादी भी हो सकती है, जो बिल्कुल कहते हैं ना हमारे फैमिली जैसे फ्रेंड्स हैं, डेफिनेटली। और ऑफ कोर्स फाउंडेशन अचीवमेंट, मतलब कि हम किसी चीज़ की नींव रख रहे हैं अपनी सक्सेस को, उस जर्नी को शुरू करने के लिए। लाइक आई सेड, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो आगे जाके आपकी बड़ी अचीवमेंट्स होंगी, उसका जो पहला पत्थर है, उसकी जो शुरुआत है, आप अगस्त में कर रहे हैं। सो इट्स गुड न्यूज़ ऑल द वे फॉर यू। घर का माहौल अच्छा रहेगा अगस्त में, आपकी पर्सनल लाइफ में शांति है, सेलिब्रेशन है, इट्स ऑल गुड। मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए है ही नहीं। आप अपनी फैमिली से बस बॉन्ड कर रहे हैं, एक अच्छा टाइम बिता रहे हैं उनके साथ अगस्त के महीने में। एंड विद फैमिली आई ऑल्सो मीन योर पार्टनर्स। सो इवन विद योर पार्टनर्स, आपकी शादी जैसे मैंने कहा पक्की हो सकती है, लेकिन आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप साथ में मिल के कुछ इन्जॉय कर रहे हैं, आप साथ में मिल के एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नाउ फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, इंट्यूशन एंड इमोशनल लॉस, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, एंड उस पर गौर भी करिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको जिता सकती है। कहते हैं ना, सामने वाला पूरी मेहनत कर रहा है, अपने हाथ पैर चला रहा है, लेकिन आपका एक स्मार्ट मूव, आपके दिमाग का एक स्मार्ट मूव उसके 10 फिजिकल स्टेप से भी आगे निकल सकता है।
सो आपकी इंट्यूशन आपको राइट डिसीजंस लेने में, राइट डील्स क्रैक करने में, सामने वाले इंसान के साथ आप जो भी डील करें अच्छे से जान के, कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, सारा पेपर वर्क करना, इनका बैकग्राउंड पता करना। आप कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं और वो आपको बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, कोई आपको एक बहुत अच्छी डील ऑफर कर रहा है और वो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, प्लीज़ उसके बारे में सब कुछ पता करिए। अगर कहीं भी आपकी गट फीलिंग आपको बोले कि दाल में कुछ काला है, तो प्लीज़ उस दाल को मत चखिएगा, वरना इमोशनल लॉस हो सकता है। इमोशनल लॉस यानी कि किसी तरह का लॉस हम फेस कर सकते हैं जो हम शायद अभी रियलाइज़ नहीं करेंगे, बट इन द लॉन्ग रन आगे जाके हमें पता चलेगा यार ये गलत लोगों के साथ काम कर लिया, ये गलत ऑफ़र ले लिया। सो कोई भी डिसीजन आप लें, स्पेशली अपने पैसे को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, मैं कहूँगी अपने खर्चों पे कंट्रोल रखिए। पैसा आ रहा है, कामयाबी आ रही है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि एक हाथ से आ रहा है तो दूसरे हाथ से हम बहाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अगस्त में हो रहा है, लेकिन इसको हमें सेव करने की भी ज़रूरत है, आगे जो हमारे इस जर्नी में ये पैसा काम आएगा। सो कोई भी डिसीजन प्लीज़ सोच समझ के लीजिएगा, पैसे को लेके थोड़ा सा स्मार्ट रहिएगा अगस्त के महीने में, एंड आई थिंक आप किसी इमोशनल लॉस से बच सकते हैं। बट इंट्यूशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ऑल्सो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई फीमेल आपकी कंपनी में जो काम करती हैं या घर पे जो काम करती हैं, उनका एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में। ओके, ये ध्यान रखिएगा, वरना एक कंपनी के बाहर कोई फीमेल अगर होंगी तो उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। सो देखिएगा कि ये आपको उस इमोशनल लॉस में अफेक्ट ना करे। फॉर योर ओवरऑल कार्ड इट इज़ एक्चुअली मेरे मुंह में इतने सारे वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं दो वर्ड्स एक साथ बोल रही हूँ, तो वर्ड्स क्लैश कर रहे हैं। सो फॉर योर ओवरऑल कार्ड इट इज़ द डेस्टिनी कार्ड, यानी कि आपको बहुत चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी अगस्त में और बहुत चीज़ें शुरू होंगी। जैसे कुछ चीज़ों का एंड हो रहा है, कुछ चैप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, आप एक माइलस्टोन पे पहुंच रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है, अब हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। और ये इसलिए हो रहा है पाइल नंबर 1 क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आप ट्रैवल करने का सोच सकते हैं, दुनिया देखनी है आपने, आपको कहते हैं ना अपने पर फैलाने हैं, अभी आपको अपना काम फैलाना है, अपने रिलेशनशिप में अभी और आगे जाना है, चीज़ें अचीव करनी है। ये मेजर इम्पैक्ट आपका रहेगा अगस्त के टाइम में। आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, सो आप देखेंगे कि यस, कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, उनको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, वो कुछ प्लानिंग कर सकते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड। गवर्नमेंट जॉब वाले जो गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हैं, उनको भी कुछ न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन जैसे आपकी डेस्टिनी ना आपको बता रही है अगस्त में कि ये है आपके लिए, ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है, आपको ये करना है। आपकी डेस्टिनी जैसे अपना एक एक चैप्टर अब अगस्त के टाइम में आपको उसका कहते हैं ना एक एक रूप, एक एक रंग देखने को मिलेगा कि अच्छा मेरी डेस्टिनी में ये लिखा था, तभी वो नहीं हुआ, तो अब ये शुरू करना है। सो योर डेस्टिनी इज़ विद यू। मेक श्योर जब डेस्टिनी आपको अपनी तरफ से अपने पत्ते खोल के दिखाए, तो आप भी अपने पत्ते खोलें और उनके साथ इन सिंक रहें, ताकि ये जो सारी चीज़ें अगस्त में हो रही हैं आपके लिए, ये इंशाल्लाह हो, आप इनमें से कुछ भी मिस ना करें। सो नाउ वील फिनिश दिस रीडिंग विद द टी लीफ कार्ड्स एंड ओके राइट। सो यहाँ पे है मेरे टी लीफ कार्ड्स, और मैं बिना देखे, आई प्रॉमिस बिना देखे यहाँ से कुछ 4-5 हम टी लीफ कार्ड्स निकालते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर अगस्त 2022। पाइल नंबर 1 अगस्त 2022। Okay, so first card that I have here is fire, strong emotion, passionate love और hate। तो या तो आपके इमोशन एक तरीके से एक्सट्रीम हो सकते हैं, आप कुछ फील कर सकते हैं, चाहे वो काम की तरफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, या तो कहते हैं ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आना, या अगर किसी ने दिल तोड़ा है, जैसे मैंने कहा है कि कुछ साइकिल्स ख़त्म भी हो रहे हैं,
कुछ इमोशनल लॉस, अगर आपको कोई बिजनेस में या आपकी जॉब में तंग कर रहा है तो उसके लिए मतलब कहते हैं ना अंदर से हेट्रेड निकलना, जैसे कह रहे हैं कि ये इंसान तो भाई मुझे मेरा इसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा। सो वैसा कुछ इमोशन आप फील कर सकते हैं। अब ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं, जनरली कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो हम उनके लिए काफ़ी एक्सट्रीम फील करते हैं, इस तरह का इमोशन आप फील कर सकते हैं अगस्त में। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो अगर आपको लगता है कि इस इमोशनल लॉस से या किसी चालाक इंसान से ऊपर आना मुश्किल है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, तो आप इसकी चिंता ना करें। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। उम्मीद करेंगे कि ये आप नहीं है, चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको चेंज होने की थोड़ी ज़रूरत पड़े या आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो बदलने से अपने आप को, कहते हैं ना हम खुश हैं, हम जैसे भी हैं, आप उनको एडवाइस करते रहते हैं, उनको समझाते हैं, आप उम्मीद रखते हैं कि इनमें शायद थोड़ा चेंज होगा तो चीज़ें बेटर होंगी, बट यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग हैं जो बदलना ही नहीं चाहते हैं। जो नहीं बदलना चाहते और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, उन्हें छोड़िए, आगे बढ़िए। फैमिली विशेस कम ट्रू। आई थिंक पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली कुछ हो रहा है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड आया था पर्सनल लाइफ में, पेरेंटिंग का कार्ड आया था, एंड ऑफ कोर्स माइलस्टोन एंड विक्ट्री का। सो कोई फैमिली में आपके कुछ तो गुड न्यूज़ आ रही है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप क्या अचीव कर रहे हैं, क्या है ऐसा फैमिली से रिलेटेड जो आप सेलिब्रेट करेंगे, मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन। एंड जून अभी निकल गया है, लेकिन अगर आप लोग ये जो रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपका बर्थडे जून में आता है, एनिवर्सरी है, फैमिली का किसी का जून में कुछ हुआ था या अगले जून में भी ऑफ कोर्स ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा है कि ये जो काम आप शुरू कर रहे हैं इसके रिजल्ट्स आपको अगले जून में मिल सकते हैं। ये माइलस्टोन जो है आप अगले जून में एक नए माइलस्टोन टच कर सकते हैं, एक और जीत, आपका कोई प्रोजेक्ट, आपकी शादी पक्का होना, ये सब अगले जून में हो सकता है। सो जून के लिए बहुत सारे मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो येस, एंड आई फील हमें एक और निकालना चाहिए यहाँ पे। सो वन मोर प्लीज़। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज। अगेन किसी को प्रमोशन मिल रही है, किसी के पैसे बढ़ रहे हैं, किसी को बोनस, किसी को कोई डील साइन कर रहा है, लेकिन आपके करियर में कुछ नया हो रहा है। बस मेरा मन किया ये निकालने का और ये आ गया है। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपका अगस्त इतना ही बढ़िया रहे जैसे कि यहाँ कार्ड्स में आया है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम लिखिए, अपने फीलिंग्स शेयर करिए। आई प्रे दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव एन अमेजिंग अगस्त। आई विल सी यू सून। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज़ किया था ये सिट्रीन ब्रेसलेट। सो इनको रख देते हैं साइड पे और टैरो मैं आपके सामने शफल करूँगी। सो एक कार्ड पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल एंड आपका ओवरऑल एनर्जी, स्पिरिचुअल कार्ड। इन ऑरिकल कार्ड से हम देखेंगे हाइलाइट्स या स्पेशल गाइडेंस जो अगस्त के मंथ के लिए आपके लिए हैं। सो स्टार्टिंग विद मूनोलॉजी, ब्रोकन हार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल करियर एंड सॉलिट्यूड। बिल्कुल कहते हैं ना इन सिंक आए आपके कार्ड्स। सो ओवरऑल एनर्जी जो मैं अगस्त की देख रही हूँ यहाँ पे, आप में से कुछ लोग और ये मेरे घर के पीछे फिर ड्रिलिंग शुरू हो गई है। अगर गाइस प्लीज़ कोई मशीन चलने की पीछे आवाज़ आ रही है, ये मेरे काबू में नहीं है। किसी का घर बन रहा है तो चलो बनने देते हैं। नाउ अगस्त में आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अगस्त में एंटर कर रहे हैं टूटे हुए दिल के साथ। कोई काम जो है हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कोई रिलेशनशिप टूटा है, कुछ घर वालों के साथ इशू हुआ है, कुछ किसी चीज़ में डिले हुआ है, बट ब्रोकन हार्ट इज़ दैट वन थिंग। ये एक चीज़ है आपका टूटा हुआ दिल जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। तो कहते हैं ना कुछ चीज़ बहुत अच्छे के लिए होती हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ अगस्त में हो रही है। क्योंकि आपके, और मैं ये नहीं कह रही कि ये फ्रेश ब्रेकअप, फ्रेश लॉस, लेकिन कुछ ऐसा शायद कुछ महीने पहले हुआ हो, साल पहले हुआ हो, लेकिन कहते हैं ना उसका अभी भी दिल में रह जाता है।
वो चीज़ अभी भी चुभती है, एक क्रैक पड़ गया है, तो दिल वापस जुड़ तो गया है लेकिन वो क्रैक रह गया है। तो हमें पता है कि ये चीज़ हमें अचीव करनी है, ये चीज़ हमें ठीक करनी है, ये चीज़ हमें अपने बारे में बदलनी है, और तब जाके कहीं ना कहीं ये क्रैक भी हील हो जाएगा। सो एक दिल में एक गम है, आपके दिल में एक जैसे एक रिग्रेट है, एक दुख है, और उसको हम अगस्त में फाइनली टर्न अराउंड कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स 9, 5, 78। तो 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, तो हम ऑलरेडी एक कंप्लीशन की तरफ, एक लीडरशिप की तरफ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 इज़ द नंबर ऑफ चैलेंज, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, एंड 78 ये अगर एज है पेरेंट्स घर में किसी बड़े की, और 7 और 8 हुआ 15, तो 15 नंबर ये डेट्स हो सकते हैं, एनिवर्सरी, बर्थ डेट, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर, एंड अगर आप 15 को भी ऐड करेंगे तो 6, सो 9, 5 एंड 6 कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर। नाउ एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगस्त में आप एडजस्ट कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एडजस्टमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ की तरह मत लीजिएगा कि ओ मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। तो हो सकता है आप अपने रूटीन में चेंज ला रहे हैं, अपना लाइफ साइकिल बदल रहे हैं, देर से उठते थे जल्दी उठ रहे हैं, अपने बारे में कुछ चीज़ें बदल रहे हैं, कुछ चीज़ें कोई सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है तो आप वो कर रहे हैं। और ये सिर्फ आप ही नहीं, आप सामने वाले को भी बोल सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। ये दोनों तरफ के एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम शिफ्ट ला रहे हैं अपने ब्रेन में, हम कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ हमारे लिए सही है, और ये एडजस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत है। सो ये आप करेंगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि तभी इस एनर्जी में जो हम है, जो हमारे दिल में एक चीज़ बैठी हुई है, उसका इलाज फिर ऐसे ही होगा। मतलब कहते हैं ना, अगर एक हॉस्पिटल में हमें नहीं अगर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो हम कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है लेकिन बेड अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं भाई कि ठीक तो होना ही है ना। लॉन्ग टर्म सोचेंगे, अभी 3 दिन ऐसे बिस्तर अगर नहीं कंफर्टेबल है, कुछ टूटा हुआ है, तो टाइम निकाल लेंगे। ऑलराइट, सो ये उस तरह का एडजस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, बट ये आपके लिए ही है, ये आपके खुद के लिए अच्छा है। अगस्त का महीना ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है, तभी मैं कह रही हूँ कि आपका मेजर शिफ्ट हो रहा है अगस्त के मंथ में। लिटरली यू गोइंग टू कम आउट एज अ न्यू पर्सन। आप फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हैं, जैसे कह रहे हैं ना कि बाल आपके बाल बहुत लंबे हैं, अचानक से आप छोटे कटवाने की सोच रहे हैं। अब छोटे बाल तो लंबे हो नहीं सकते, लेकिन हाँ आप अपने लंबे बालों को छोटा करने की सोच रहे हैं, कुछ बहुत अलग सा कलर करवाने की सोच रहे हैं, कुछ कपड़े जो हैं अलग तरीके के पहनना शुरू करेंगे, जिम जा रहे हैं, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। किसी ने हमारा दिल इसलिए तोड़ा था क्योंकि उसने हमारे लुक्स के ऊपर बात की थी, हमारे वज़न के ऊपर बात करी थी, हम जैसे दिखते हैं उसके ऊपर हमें कमेंट किया था। हम अपनी तरफ से एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। बट विद द स्पिरिचुअल कार्ड हियर, मुझे लगता है कि ये मेजॉरिटी के लिए ये आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो टूटा हुआ दिल है ना, यही कहीं ना कहीं आपको पत्थर का नहीं बना रहा है, लेकिन आपको सॉलिड बना रहा है। अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, आप अपने आप को अंदर से बदल रहे हो, लिटरली अंदर से बदल रहे हो। पहले कोई कुछ कह देता था, कर देता था, तो वो इतनी आसानी से चुप जाता था, अब आप स्टील के बन रहे हो कि कोई आपको अगर इमोशनली हर्ट करने की भी कोशिश कर रहा है ना, आप उसको अपने आप को टच नहीं करने दोगे, वो चीज़ आपके आर पार हो जाएगी। तो हम पूरी अपना मतलब डायनामिक्स ही बदल रहे हैं अपने आप को लेके, सिर्फ अंदर से नहीं। और ये पता है बाहर भी दिखेगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप अंदर से फील करो वो बाहर दिखती है, चमकती है, लाइट मारती है। लोग हमारी चाल देख के बोल देते हैं, राइट यार इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, हमारे बात करने के तरीके से। आप अब जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो अगस्त से, आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप में से कुछ लोग जगह चेंज कर रहे हैं, सिटीज़ चेंज कर रहे हैं, एक फुल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एक पूरी कहते हैं ना, एक लाइफ हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, एक अपने द वन विद द न्यू यू, अपने एक नए अवतार के साथ, अपने एक नए स्टाइल के साथ, अपने एक नए कवर के साथ, नई बॉडी के साथ, नई एनर्जी के साथ। ऐसा कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अगस्त के टाइम में आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर ये घर बदलना भी हो, वो घर आपको पसंद नहीं आ रहा है, शायद घर बहुत अच्छा है लेकिन वो एरिया अच्छा नहीं है, आप एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लिए अच्छा है इन द लॉन्ग रन। स्पिरिचुअल करियर,
सो बिकॉज दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग, आप में से कुछ लोग अचानक से जो बहुत ज़्यादा बिजनेस में जाना चाहते थे वो सोचेंगे यार कि हम ना कुछ योगा सीख लेते हैं, योगा टीचर बन जाते हैं, टैरो रीडर बन जाते हैं, हीलिंग करते हैं लोगों की। या आपका झुकाव बढ़ रहा है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है अगस्त में, आप में से कुछ लोग क्लासेस ले रहे हो या और गूगल कर रहे हो, इंटरनेट में पढ़ रहे हो भाई न्यू मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है, क्या रिचुअल्स होते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ क्या होती हैं, और आप सोच रहे हो कि क्या पार्ट टाइम शुरू कर लें। लेकिन स्पिरिचुअल करियर की तरफ यहाँ कुछ लोगों का ध्यान जा रहा है। योगा, हीलर, लाइक आई सेड, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी, कुछ लोग यहाँ पे अब अपना दिमाग चला रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी उनको बुला रही है। एंड नॉट जस्ट एज अ पर्सन, इसको आप फुल टाइम करियर बनाने की भी सोच सकते हो। बट इसकी जो सीड है ना, ये जो थॉट्स हैं, शायद अगर थॉट हैं तो वो अगस्त में आ रहे हैं, और कुछ लोग जो ऑलरेडी सोच रहे हैं वो अगस्त में शुरुआत कर रहे हैं। एंड आपके सारे कार्ड्स इतने अलाइंड है, मतलब यही ब्यूटी होती है टैरो की, कैसे एक मैसेजेस एक दूसरे से कनेक्ट होके निकलते हैं। सॉलिट्यूड, यानी कि अपने आप के साथ शांति में टाइम निकालना। अगर आप उन लोगों में से थे जिनको पार्टीज़ बड़ी पसंद है, शोर शराबा बड़ा पसंद था, अगस्त में आप अपने साथ टाइम बिता रहे हो शांति में। कुछ लोग पहाड़ी पे जा रहे हैं, कहते हैं ना, कोई आश्रम जा रहे हैं योगा करने, अपनी अपनी एक नई पहचान ढूंढने, अपने इस टूटे हुए दिल को बेटर फील कराने, हील करने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। बट आपको अगस्त में जितना टाइम मैं आपको बोलूँगी आप अपने साथ अकेले बिताओगे, आपको उतने जवाब मिलेंगे, आपके दिमाग में उतनी क्लैरिटी आएगी, एक शांति बनी रहेगी। मुझे आप यहाँ पे लोगों से कनेक्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे। अगस्त में आप अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि वही आपके लिए बेस्ट है, वही आपके लिए बेस्ट है। अकेले और मैं पर्सनली इस एनर्जी से इतना ज़्यादा रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो साल में 4 महीने लोगों से मिलती हूँ और फिर 8 महीने में गायब होती हूँ। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती, मैं अपना योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपने आप पे काम करना, ये सब करती हूँ। और वो 8 महीने उन 4 महीने से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत बेटर होते हैं। सो आई थिंक आप अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, आपको शांति मिलेगी, उससे जवाब मिलेंगे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स के, बहुत सारे। सो अगस्त, येस, इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग मंथ. Now let's see for your tarot for pile number 2. Please give me a card for their personal life in August 2022. Light. See, ये तो होना ही था. For their professional front. Okay. And for their overall energy, spiritual energy. Shadow. मजाक चल रहा है क्या? वाओ, मैं ये कार्ड देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी, बहुत ज़्यादा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनल लाइफ, लाइट, होप आना, अपने आप को डिस्कवर करना। देख लो यहाँ पे और कोई नहीं है इस पिक्चर में, इसके ऊपर इस पिक्चर के ऊपर, इस लेडी के ऊपर डिवाइन लाइट आ रही है, वो अपने आप को ढूंढ रही है, अपने आप से कनेक्ट हो रही है। ये वैसा वाला मंथ होने वाला है गाइस। आई मीन आपकी लाइफ बदलने वाली है अगस्त में। जब तक आप सितंबर में पहुंचोगे ना, आप अपने आप को शीशे में देख के बोलोगे ये क्या हुआ था अगस्त में। बट यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। हम अब स्पॉटलाइट जो है ना वो हमारे ऊपर है। अगस्त में हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। हम अपने आप की फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपने लिए। हम ऐसे कपड़े पहनना चाहते हैं, हम ऐसी बात बोलना चाहते हैं, हम अब से अपनी बात आगे रखेंगे। किसी के साथ हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं कौन क्या सोचता है मेरे बारे में। बट द फोकस इज़ यू एंड यू आर सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स। आपके ऊपर स्पॉटलाइट है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हो। और ये नहीं कि 100 लोगों के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, अपने इस पूरे यूनिवर्स के आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। आपको वो कनेक्शन फील होगा यूनिवर्स के साथ। सो यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योर सेल्फ। मैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अपने आप को एजुकेट करना, शायद कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो अपने साथ। आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ होने वाला है, ऐसा होगा अगस्त में। लेकिन हम कुछ पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बट सब अकेले, किसी को बिना बताए, जो भी कर रहे हैं। फॉर योर प्रोफेशनल फ्रंट, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, तो आप नए लोगों से, अगर ये आपकी प्रोफेशनल फ्रंट है, आप नए पार्टनर्स बना रहे हैं, आप कोलैबोरेट कर रहे हैं लोगों के साथ, आपकी कोई डील्स क्रैक हो रही है, सही लोगों से मिल रहे हैं आप।
सही लोगों से। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हमें ये काम पार्टनरशिप में करना चाहिए, जो भी आपके दिमाग में है, तो आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं यस, ये आपके लिए सही हो सकता है। आप सही लोगों के साथ कनेक्ट करिए, वो आपके काम को आगे ले जाने में हेल्प करेंगे डेफिनेटली। अभी तक शायद हम सही लोगों से नहीं मिलते थे, प्रोफेशनली लोगों ने शायद हमारा फ़ायदा उठाया है, हमारे कोलीग्स अच्छे नहीं थे, बट नाउ यू आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। ऐसे लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस में, हमारे काम में वैल्यू ऐड करेंगे, या हम पार्टनरशिप्स में, कोलैबोरेशंस में काम कर रहे हैं, सही लोगों से मिल रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप और यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपको लोग गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे अपने चैनल को आगे लेके जाना है, इंस्टाग्राम पे कैसे अपने काम को आगे लेके जाना है। दैट इज़ हाईली पॉसिबल फॉर वर्क। सो गुड फॉर यू। नाउ मैं वेट कर रही थी इस कार्ड पे आने के लिए। ये है आपका स्पिरिचुअल कार्ड, आपकी एनर्जी, शैडो कार्ड यानी कि डेविल। आप कहते हैं ना, एक हमारी गुड साइड होती है और एक हमारी डार्क साइड होती है। और डार्क साइड होते हैं हमारे डर, हमारे फियर्स, हमारी बुरी आदतें, हमारी लत जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सब्सटेंस अब्यूज़, हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग, हमारे खुद के ही फियर्स, हमारे खुद की ही नेगेटिविटीज़ जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमारी नेगेटिव सोच, इन सब को आप पीछे छोड़ रहे हो। जैसे कहते हैं ना, मैंने आपको अभी कहा था ना, शीशे में देखोगे अपने आप को और बोलोगे कि ये मैं क्या बन गई। इस एनर्जी से, इस एनर्जी में आ रहे हो आप। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे क्यों लाइट पड़ रही है, जो आपका ये जो नया फेज़ होगा, ये जो आपका नया रूप होगा, ये जो आपका नया अवतार होगा, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। तो जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर अपने आप अंधेरा पड़ जाएगा। आप अपनी इस साइड को पीछे छोड़ के जा रहे हो। आँख में आँख मिला के देखोगे और बोलोगे, ये जो एडजस्टमेंट है ना कि आई नो यू आर टफ, ये करना मुश्किल होगा, तुमको छोड़ना, तुम्हारी अपनी खुद की साइड को छोड़ना मुश्किल होगा। इतने सालों तक हम ऐसे रहे हैं, लेकिन मुझे ये अपने लिए करना है। एंड आपको क्या हेल्प करेगा? स्पिरिचुअलिटी। ये कोई नहीं है यहाँ पे जो आपकी हेल्प कर रहा है, कोई नहीं है यहाँ पे। आप ये अकेले खुद कर रहे हो शांति में, क्योंकि आपको पता है कि ये आप खुद के साथ ही कर सकते हो, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता करने के लिए। दिस बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। बहुत लोगों के लिए मैं बोलूँगी, जैसे अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो, ये सब लोग जानते हैं कि सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगस्त में जैसे आप में वो हिम्मत आ रही है, आप कह रहे हो कि जो विड्रॉल सिम्टम्स होने हैं, जो कुछ गलत होना है होने दो, मुझे पता है कि जब मैं उस साइड पे, दूसरी साइड पे पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो मच बेटर। अचानक से आपका डिविनेशन के साथ कनेक्शन बन जाएगा। सो कूडोज टू यू, कूडोज टू यू, स्ट्रेंथ टू यू, पाइल नंबर 2, क्योंकि आप हैं जो सबसे बड़े चेंज के साथ अगस्त के टाइम में निकलेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं टी लीफ कार्ड्स जो हमें लास्ट कुछ गाइडेंस देंगे अगस्त के लिए। तो फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, ओके, ये मैंने बिना देखे निकाले हैं, आई प्रॉमिस। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। सो अभी तक शायद कोई किसी ने आपसे कुछ बात छुपाई है, तो आप देखें कौन आपसे क्या छुपाता है, कौन आपको कितना सच बताता है। सो किसी के सीक्रेट्स आपको हार्म कर सकते हैं, आपके खुद के ऐसे सीक्रेट्स जो आपने किसी और के साथ शेयर किया वो आपको हार्म कर सकते हैं। तो सोच के जो है कनेक्ट होइए लोगों के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ सोच के शेयर करिएगा। यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आपके बारे में सोच रहा होगा और बहुत ज़्यादा सोचेगा अगस्त के महीने में। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप चेंज हो रहे हैं ना, इतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इतना अकेला टाइम स्पेंड करेंगे कि कोई आपके बारे में सोचेगा कि भाई ये कहाँ गए, क्या हुआ। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, सो दे कैन बी रोमांटिक कनेक्शन, कोई सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, आप अटेंड कर सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट इंसान की अगस्त में। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, सो पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करने का सोच रहे हैं या उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अगस्त के महीने में। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, एंड आई होप ये मैं हूँ। सो आपको कोई इंसान एडवाइस दे रहा है, उनकी एडवाइस सुनिएगा, ये आपका भला चाहते हैं, ये आपको अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। सो इनकी एडवाइस पे प्लीज़ गौर करिएगा
ऑलराइट, पाइल नंबर 2। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसे क्लेम करिए। आई विल प्रे कि आपको आपकी सारी कहते हैं ना, ये जो पूरी जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो बहुत स्मूथ रहे और बहुत फ्रूटफुल रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल ऑगस्ट। प्लीज़ टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज़ किया था ये गॉर्जियस सा एमेथिस्ट ब्रेसलेट। ये मेरे फेवरेट कलर्स में से है और मेरे फेवरेट स्टोन्स में से भी है। सो टैरो मैं आपके सामने शफल करूँगी, बट ये ऑरिकल हमें बताएंगे आपके अगस्त मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, कुछ आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहेगी एंड कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस। सो स्टार्टिंग विद मूनोलॉजी। ओके, पता है मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि शायद आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 2 से कंफ्यूज हो सकते हैं। आपका मन कर रहा था 2 और 3 दोनों चूज़ करने का, या उसके बीच में आपको चूज़ करने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सेम है कुछ कार्ड्स की, क्योंकि उनमें भी पाइल नंबर 2 में उनका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, खुद की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही थी। और यहाँ पे भी मुझे सेम नज़र आ रहा है कि आप जैसे कहते हैं ना, हमारी खुद से मुलाकात हो रही है अगस्त के मंथ में। नाउ इमोशंस आर रनिंग हाई। अगस्त में आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस कहते हैं ना, किसी की तरफ अगर प्यार आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। सेंसिटिव हो सकते हैं, जैसे किसी ने अगर कुछ बोल दिया है तो वो बात हमें ज़्यादा चुभ रही है, हम थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। अगर खुशी है तो बहुत ज़्यादा है, अगर दुख फील हो रहा है तो बिल्कुल रोने का मन कर रहा है, कुछ तोड़ने का मन कर रहा है। बट इमोशंस, आपकी सेंसिटिविटी, इमोशनल सेंसिटिविटी काफ़ी हाई रहेगी। तो चीज़ों को रिएक्ट बहुत सोच के करिएगा, बहुत सोच के करिएगा, क्योंकि सुपर मून के आपको पता है ना, फुल मून, सुपर मून हम कहते हैं जब हमें चांद सबसे ज़्यादा बड़ा और अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। तो क्योंकि हम पानी के बने हैं, हम में से आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी होता है। एंड अगर आपको ये थ्योरी पता होगी कि मून किस तरह टाइड्स, पानी की लहरों को भी अफेक्ट करता है, तो हम कहते हैं कि फुल मून में हमारे इमोशंस थोड़ा ज़्यादा पीक पे चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर इनसाइड आवर बॉडी। वो मून के साथ कनेक्ट होता है, वो मून के साथ कहते हैं ना, उसका एक बॉन्ड है, उसका एक रिश्ता है। तो इसलिए हम ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, थोड़ा हैवी फील करते हैं, थोड़ा ज़्यादा फील करते हैं, थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। सो अगस्त में डेफिनेटली दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंजल्स ऑफ लव, एंजल ऑफ लव का कार्ड रिवर्स में है। फॉर मी दिस इज़ समथिंग टू डू विद योर रिलेशनशिप या सेल्फ लव। आप अभी तक अपना शायद ख्याल नहीं रखते थे या अपने आप को बहुत ईजिली हर्ट होने देते थे। आप अपने आप के साथ कनेक्ट होने में जो है आपको दिक्कत होती थी। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते थे। रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो वहाँ पे बिट्रेयल फील होता है, फिर अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है कि क्यों है हम इस रिलेशनशिप में, क्यों हम किसी को हमारे साथ ऐसा करने देते हैं। वज़न घटाना चाहते हैं लेकिन खुद पे ही गुस्सा आता है कि रोज़ कोशिश करते हैं, फिर जो है रात को कुछ ना कुछ पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो खुद के साथ कनेक्शन आपका अगस्त के मंथ में बनेगा। आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अभी तक थोड़ा लव डिप्रिवेशन फील, डिप्राइव्ड फील कर रहे थे कि भाई प्यार की कमी है लाइफ में। लेकिन ये प्यार की कमी दूसरों के प्यार की कमी की वजह से नहीं है, ये खुद के प्यार की कमी है, खुद के लिए प्यार की कमी का कार्ड है। फील होना कि जैसे भाई हमारे लिए तो प्यार लिखा ही नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो प्यार आपको इसलिए फील नहीं हो रहा है कि आपका खुद के साथ ही कनेक्शन वीक है। इन ऑगस्ट all of this is changing because you're putting a happy end to all of this. हैप्पी एंडिंग हो रही है, मतलब कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ से जा रही हैं, कुछ लोग, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ थॉट्स जो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, उनका हैप्पी एंडिंग है। मतलब आपको शायद फील हो, दुख हो कि ये क्यों जा रही हैं, आपको अफेक्ट होगा, लेकिन आपको विद टाइम रियलाइज़ होगा कि ये अच्छे के लिए ही हुआ है, ये आपके लिए पर्सनली कितना इम्पोर्टेंट था। चाहे ये नौकरी हो, चाहे आपके कनेक्शंस हो, फैमिली में कुछ हो, बट यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग, बिकॉज ये आपको कहते हैं ना प्यार जैसी फीलिंग नहीं देता है, आपको कहीं ना कहीं फील कराता है कि प्यार नाम की चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में। तो चाहे वो खुद के लिए हो या किसी और से मिलना हो, बिकॉज देयर इज़ नो कनेक्शन,
it is a possibility that you might feel so. You're connecting with your higher self. अपने बेटर वर्जन से आप मिल रहे हैं. जैसे आप अपने आप को शीशे में देखोगे और जैसे आप एक्चुअली लाइफ में अपने आप को देखना चाहते हो, जहाँ पे देखना चाहते हो, जिस फिगर के साथ, फिजिक के साथ देखना चाहते हो, जिस लुक्स के साथ देखना चाहते हो, जिस एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहते हो, आप उस इंसान को मिरर में देखोगे और उससे मिलोगे, उससे कनेक्ट होगे, उससे आप कनेक्ट होगे. और इस पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी. पाइल नंबर 3, इस पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी. और जब हम, ये फैक्ट है कि जब हम अपनी स्पिरिचुअल साइड से मिलते हैं, जब हम अपने हायर सेल्फ से मिलते हैं, अपने फ्यूचर को देख पाते हैं अपनी आंखों से, इमोशनल होना बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक नॉर्मल चीज़ है. रोना आ सकता है कि मतलब हम क्या मिस आउट कर रहे हैं और हम ये क्यों होने देते हैं अपने साथ. सो यू आर पुटिंग, कंग्रेचुलेशंस टू यू पाइल नंबर 3. आप इन चीज़ों के ऊपर एंड लगा रहे हैं अगस्त में. कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं यहाँ पे. 49, ये आपकी एज, घर में किसी की एज या उस इंसान की एज हो सकती है. नंबर 2 एंड 93, अगर आप इनको ऐड करेंगे, 49 हुआ 13 और फिर उसको भी ऐड करेंगे तो नंबर 4, विच इज़ अ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का नंबर. 93, क्योंकि आप शायद स्टेबल और सिक्योर नहीं फील करते हैं ज़्यादा, लेकिन अगस्त के मंथ से ये होने वाला है, ये होने वाला है. एंड 93 यानी कि नंबर 12 को ऐड करेंगे तो हुआ नंबर 3. सो इट इज़ अंडरस्टैंडिंग का नंबर, एक्सपेंशन का नंबर, एक्सप्रेस करने का नंबर. आप अपने खुद के लिए जो आपको सही लगता है ना, आप बोलोगे. अब आप चुप नहीं बैठोगे. आपको जो चीज़ है आप वो हक से मांग रहे हो अगस्त में, हक से मांगोगे. पैशन एंड प्लेजर सेवर योर लाइफ. बोरियत अगर आपकी लाइफ में चल रही थी अभी तक, क्योंकि ये डिसकनेक्शन था हायर सेल्फ से, आप डेफिनेटली कुछ इन्जॉयमेंट करने वाले हो अगस्त में. हो सकता है पार्टीज़ अटेंड करो, हॉलीडे पे जाओ, डांस करो, कोई डांस क्लास ज्वाइन करो, जिम जाओ, लेकिन आप अगस्त के महीने में इन्जॉय करने वाले हो. कोई पैशन, अपना म्यूज़िक, गाना गाना चाहते थे, फाइनली अगस्त में उसको शुरू कर रहे हो. लेकिन ऐसी चीज़ें करना जिनको आप, जिससे कहते हैं ना दिल से खुशी मिलती है, जो अपने पैशन, हमारे हॉबीज़ होते हैं, जिनको हम एक्चुअली सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप लें तो कहते हैं ना कि ये हमारा सबसे ज़्यादा अमेजिंग आउटलेट होता है. तो कुछ क्रिएटिव आप करने का सोच सकते हैं अगस्त के मंथ में, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू योर पैशन इज़ पॉसिबल. और ये भी एक तरीका है कि जब हम म्यूजिशियन, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे, आपने शायद कॉलेज तक कोशिश करी होगी गाना गाने की, फिर आपको किसी ने बोला कि, और आप सबसे ज़्यादा खुश रहते थे जब आप गाते थे, फिर आपको रियलाइज़ हुआ भाई मैंने तो इतने ऑडिशन दे दिए हैं, इतनी कोशिश कर ली है, इतने सारे सिंगर्स ऑलरेडी हैं, तो मेरा तो कोई करियर है नहीं. और ये शायद अपने आप को आप खुद नहीं बोलते, किसी ने आपको ये समझा दिया है, तो आप गिव अप कर देते हैं क्योंकि पैसे की ज़रूरत है. हम कब सिलेक्ट होंगे, कब पैसे आएंगे, तो आप म्यूज़िक छोड़ के नौकरी शुरू कर देते हैं. प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ जो हम बोलते हैं वो जीना शुरू कर देते हैं. एंड फिर उसके बाद में आप खाली होते जाते हैं क्योंकि आपने जो आपका सबसे बड़ा पैशन था, प्यार था, उसको पीछे छोड़ दिया. आप खुद से डिस्कनेक्ट हो गए. नाउ अब आप जब ये अगस्त में शायद दोबारा गाने की सोच रहे हो, और जब आप दोबारा गाते हो, अपने पैशन की जो चीज़ है उसको दोबारा करते हो, आप खुद से मिलते हो, अपने एक बेटर वर्जन से मिलते हो, और आपको तब रियलाइज़ होता है कि मैं सबसे ज़्यादा खुश अपने पैशन को फॉलो करके ही हूँ. जिससे मेरा ट्रू सेल्फ, जो मेरे अंदर की सच्चाई है, जो मैं इंसान हूँ, जो मेरे रियल इमोशंस हैं, वो गाना गा के ही एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं. दैट इज़ द काइंड ऑफ चेंज जो आप अगस्त में फील करेंगे. सो ब्यूटिफुल थिंग्स आर, मतलब आर कमिंग इन टू योर लाइफ बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इवन एंडिंग. तो ये एंड को होने दीजिएगा, डरिएगा मत, इस चेंज से घबराइएगा मत. चलते हैं अब टैरो की तरफ एंड लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 3. Angels, please give me a card for pile number 3's personal life in August 2022. ओके, पाइल नंबर 2 के लिए प्रोफेशनल लाइफ अगस्त 2022 में. ओके, एंड देयर ओवरऑल स्पिरिचुअल कार्ड, देयर एनर्जी इन अगस्त, ऑल स्वॉर्ड कार्ड्स, ऑल स्वॉर्ड कार्ड्स. राइट, ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी जिससे आपको बाहर आना है.
आपकी पर्सनल लाइफ में जैसे हम घुट रहे हैं, सफरिंग इन साइलेंस, अंधेरे में अकेले में घुटना, अपने आप को मारना, इमोशंस आर रनिंग हाई, क्योंकि हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम इतना अकेलापन फील कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन अगस्त से आपके दिमाग में घर करेगी और आपकी लाइफ के बहुत सारे चैप्टर्स क्लोज करेगी, बिकॉज यू विल बी लाइक आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर। मैं आगे की लाइफ ऐसे अकेले किसी से बात किए बिना या अपना ट्रू सेल्फ दिखाए बिना अपने आप से ही डिस्कनेक्ट होके नहीं कर सकता। सो आप एंड पॉसिबिलिटी आप में से कुछ लोग को एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, रातों को जागते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। और आपके क्योंकि सारे कार्ड्स ही ऐसे हैं, इवन आपका वर्क फ्रंट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सेम है। हमें डिसीजंस लेने में टेंशन होती है, हमें डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। हमारा दिमाग कुछ कह रहा है हमें करने के लिए, हमारा दिल हमें कुछ और कहता है, तो हम डिसीजंस ही नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम जानते हैं क्या सही क्या गलत है, लेकिन हम वो डिसीजन लेने से घबराते हैं कि अगर हमने ये डिसीजन लिया क्या वो हमारे फेवर में जाएगा, क्या पंगा हो गया, क्या लॉस होगा, लोगों को कैसा लगेगा, कैसे दूसरों को अफेक्ट करेगा। और क्योंकि हम ये नहीं बोलते हैं, हमें इतना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम अकेले अंदर ही अंदर अपने आप को तंग करते हैं ओवर थिंक कर करके। सो आपकी तो पूरी लाइफ कनेक्टेड है। कहते हैं कुछ लोग ये कहते हैं ना पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है पर वो काम में इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग काम में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं पर पर्सनली सफ़र कर रहे हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे अफेक्टेड नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी, योर स्पिरिचुअल कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हार मानना कि हमने बहुत कोशिश की और वो नहीं हो रहा है, लोग हमें पीठ दिखा के जा रहे हैं, लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमने लोगों के साथ इतना अच्छा किया लेकिन हम वो सब छोड़ के, मतलब वो सब हमें पीठ दिखा के चले गए, तो हम कहीं ना कहीं अपनी ही कहते हैं ना अपने आप को ढूंढ रहे हैं अब। बट द गुड थिंग इज़ दैट आप इन सब पे एंड लगा रहे हो। जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपके दिमाग से जा रही हैं, आपकी लाइफ से जा रही हैं। इतना जब बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, इमोशनल फील करना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसको थोड़ा स्मूथ रखने के लिए, इसको अपने आप को ज़्यादा ना इफ़ेक्ट करने के लिए प्लीज़ अपने पैशन पे भी गौर करिएगा, अपनी साइड हॉबीज़ पे, अपनी क्रिएटिव साइड पे, जो आपको चीज़ करना अच्छा लगता है उन पे ध्यान करिएगा ताकि आप ऐसे इमोशन से बच सकें। प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर। अगस्त में आप ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करेंगे, अपना लाइफ का पर्पस ढूंढेंगे कि भाई मुझे करना क्या है, मैं कर क्या रहा था या क्या कर रही थी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। और ज़रूरी नहीं कि आपके लिए दोनों हो सकता है आप में से बहुत लोग जो देख रहे हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में खुश है, जनरल रीडिंग है, कुछ लोग के लिए ये सब कुछ ऐसा हो रहा हो। पर आपको लगना कि लोग हमें पीठ दिखा के जाते हैं, धोखा देते हैं, पर आप ये सब होने भी तो देते हो। और ये इंसान तभी होने देता है जब वो खुद से ही प्यार नहीं करता है। तो जब आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो क्यों उम्मीद रखोगे कि कोई तीसरा आपके लिए ये करे, कोई दूसरा आपके लिए ये करे, राइट। सो अब हम चलते हैं आपके टी लीफ कार्ड्स की तरफ। तो मैं ये बिना देखे निकाल रही हूँ। फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज़ गिव मी गाइडेंस फॉर द अगस्त 2022। And one more. All right. A meeting with a stranger could be important. तो अगस्त में आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, और ये स्ट्रेंजर है तो ये कोई नया इंसान है जो आपकी लाइफ में कोई चेंज ला सकता है, क्लैरिटी ला सकता है, जो आपकी लाइफ में कुछ मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चेंजेस ला सकते हैं। आपको उम्मीद नहीं थी आप इस इंसान से मिलोगे, लेकिन अगस्त के मंथ में ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और ये फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेशनशिप, कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई भी हो सकता है। फ्राइंग पैन, ट्रबल एंड एक्यूजेशंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मुसीबत, एक्यूजेशन, जैसे कोई हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, हमारी लाइफ टफ हो रही है। तो प्लीज़ अपने आप को अगस्त में स्ट्रॉन्ग रखिए, मत भूलिए आप कितने पावरफुल हैं।
मई का महीना, अगर आप में से कुछ लोग का जन्मदिन या एनिवर्सरी मई में है तो, या कोई इंसान जिसको आप जानते हैं, सो ये कॉन्फर्मेशन हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ही थी. बट नेक्स्ट मई कुड बी वेरी सब्सटैंशियल फॉर यू. इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है. वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस. सी, सो क्योंकि आप अपने आप से मिल रहे हो, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो, आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. और कार्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी ये पर्सनल स्ट्रेंथ, अंदर से शांति ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी और कुछ नहीं सक्सेसफुल बनाएगा आपको. जहाँ पे आप अंदर से स्ट्रांग हो गए, सक्सेस आपकी है. जो आपको चाहिए, आपके सपने आपके हैं. एंड द लास्ट वन, सी, guaranteed success. I'm telling you, if you follow your passion, if you let these things go, अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ से जाने देंगे, क्लैरिटी लाएंगे, बोलना शुरू करेंगे आप कैसा फील करते हैं, गलत लोगों से जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं उन रिश्तों को जाने देंगे, अपना खुद का पर्पस ढूंढेंगे, सक्सेस आपकी ही है, चाहे वो काम में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो. बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ सक्सेस, सम बिग चेंज जो आप अगस्त में फील करेंगे. पाइल नंबर 3. ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग. अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आई होप अगस्त का मंथ आप में कोई इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाए कि आप खुद को मिल के हैरान हो जाओ, आप खुद को देख के हैरान हो जाओ कि आपने क्या अचीव कर लिया है. ओके, so please take care of yourself. We will meet soon. Have an amazing August. Take care. Bye.